ओके, सो आज हम सीखेंगे लिस्ट। मैं इसका पार्ट 8 लिखना भूल गया। दिस इज पार्ट 8 ऑफ दिस सीरीज। तो हम लोग ने मेटा टैग तक अब तक कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं। अभी लिस्ट होता क्या है? लिस्ट यार सबको पता होगा लिस्ट होता क्या है। हमारे पास एक चेक लिस्ट होती है कि आज ये चीज़ें करनी है, तो उसी तरीके से हमारे पास एक और सीरीज में एक लिस्ट होती है। जैसे कि होता है ना कि आप कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हो, तो मम्मी ने बोल दिया कि ये चीज़ें लेके आओ, तो एक लिस्ट बनाते हो, उस हिसाब से चीज़ें लेके आते हो, तो वो होता है लिस्ट। उस चीज़ को हम लोग HTML के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी HTML से हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 तरीके की लिस्ट है। एक है ऑर्डर लिस्ट, दूसरी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरी है डेफिनेशन लिस्ट। एक चौथा टाइप भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, लेकिन वो टाइप नहीं है, वो मैं आगे बताता क्या होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो नॉर्मली 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर होते हैं, नंबर फॉर्मेट में जो ऑर्डर बनते हैं, या इनफैक्ट नंबर नहीं, हम लोग रोमन नंबर ले लो, या ABCD के फॉर्मेट में, या इस तरीके से फॉर्मेट में अगर बनता है लिस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए सिंपल सा HTML लिखना होता है। दैट इज, सबसे पहले OL टैग स्टार्ट करोगे। OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। OL टैग से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका बोलते हैं हम लोग टाइप। टाइप के अंदर टाइप इक्वल्स टू, और अगर मैं कैपिटल A लिखूंगा, तो हमारा जो एक्चुअल जो आउटपुट आएगा उसके अंदर हमारे पास ABC इस तरीके से आउटपुट आएगा। अगर मैं वहाँ पे रोमन नंबर का I लिख दूँ, तो आई मतलब जो भी रोमन नंबर का 1 2 3 होता है, उस हिसाब से हम लोग की लिस्ट बनेगी। एंड बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है 1, टाइप इक्वल्स टू 1 जो डिफॉल्ट होता है। 1 2 3 4 इस तरीके से लिस्ट आएगा। तो ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने का सिर्फ सिंपल सा इतना तरीका है। हर एक LI एक अलग लिस्ट का आइटम क्रिएट करेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 LI है, एप्पल, मैंगो और बनाना। तो यहाँ पे अगर आउटपुट देखोगे, तो एप्पल, मैंगो और बनाना है। जो पहला वाला है वो A बन गया, सेकेंड वाला जो है वो B बन गया, एंड थर्ड वाला जो है वो C बन गया। तो इस तरीके से हमारा हर एक LI डिफरेंट LI आइटम्स को क्रिएट करता है। इधर पे कोई डाउट है? नो। ओके। इसके बाद आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि हमारे पास एक ऑर्डर नहीं है, 1 2 3 4 इस तरीके से ऑर्डर नहीं है हमारे पास। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास एक डॉटेड बुलेट पॉइंट्स आते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको जनरली। तो इसका सिंपली हम लोग का जो ऑर्डर लिस्ट का था सेम ही चीज़ें है। हम लोग सिर्फ OL की जगह UL कर देंगे। बाकी पूरा कोड सेम है। हम लोग का LI भी सेम है, सिर्फ OL की जगह UL आ जाएगा। तो हमारा जो ऑर्डर लिस्ट है वो अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये देख लो, एप्पल, मैंगो, बनाना इस तरीके से आ रहा है इन बुलेट पॉइंट्स। और तो और अगर ये जो बुलेट पॉइंट्स है इसको चेंज करना है, तो वो चेंज होगा यूजिंग CSS। तो जब भी हम लोग CSS का पार्ट सीखेंगे, उस टाइम पे ये चीज़ सीखेंगे कि हम लोग चीज़ों को जो बुलेट पॉइंट्स है उसको अगर हमको चेंज करना है, सर्कल या स्क्वायर, ये तीन ही टाइप है, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क और तो और हमारे पास स्क्वायर। ये 3 टाइप के हैं जिसको हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। वो हम लोग करते हैं CSS के थ्रू। सो दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिंपल ये है, जो हम लोग का ऑर्डर लिस्ट था उसमें OL की जगह UL करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। इसके बाद जो थर्ड तरीके की लिस्ट आती है दैट इज डेफिनेशन लिस्ट। तो अगर डेफिनेशन लिस्ट की बात की जाए, तो हमारे पास होता है ना कि एक डेफिनेशन आता है किसी का, तो डेफिनेशन की लिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊँ, ऊपर वाला थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे, यहाँ पे मैंने यह जो हम लोग का एक्चुअल जो मीनिंग का जो वर्ड है वो, एंड उसके अंदर हम लोग ने उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इनफैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखोगे, कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉफ़ी लिखना चाहता था, एंड ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है दोनों में। सो यहाँ पे कॉफ़ी लिखना चाहता था, कॉफ़ी लिखा है, एंड उसका लाइक एक बोलते हैं ना, उसका आउटपुट जो भी आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे ठीक कर देता। कैनवा पे मैंने किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को इस तरीके से अगर चीज़ें क्रिएट करनी है तो हम लोग कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप की लिस्ट होती है जो मैंने बता दिया। डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास इन टोटल 3 टैग है। DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। हम लोग का जो मेन पैरेंट होगा वो DL होगा। फिर उसके अंदर DT, अगर मेरे को उसका हेडिंग लिखना है तो DT से मैं रिफर करूँगा, डेफिनेशन टर्म या फिर डेफिनेशन नेम बोल सकते हैं आप। तो DT स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्म। और फिर DD उसका वो जो ये जो कॉफ़ी लिखा है उसका डेफिनेशन लिखना है, तो उसके लिए मैं DD लिखूंगा। तो सबसे पहले आता है DT,
एंड उसके बाद आता है डी डी। तो डी डी के अंदर मैं उसका डेफिनेशन का डेटा लिखूंगा। सिमिलरली फिर इसको चलते जाएगा डी टी डी 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 टी डी डी, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो यही चीज़ है। इसको हम लोग एक्चुअल कोड भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता, हमारा HTML कहाँ पे है, ये रहा HTML का कोड। इसको ओपन करते हैं VS कोड से एंड इसी को हम लोग ब्राउज़र पे भी ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग ने ये बनाया था, इसको फिलहाल के लिए हम लोग हटाते हैं एंड यहाँ लिखते हैं सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे ये नहीं ले रहा है, कुछ एरर आ गया था आई गेस। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गया एंड यहाँ पे LI लिखूंगा फर्स्ट एंड यहाँ पे मैं जाकर रिफ्रेश करूँगा। सेव करना मत भूलना, जो कि मेरा ऑटो सेव ऑन है, तो यहाँ पे वो ऑटो सेव की वजह से ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गए। तो ये है हमारे ऑर्डर लिस्ट। सिंपली मेरे को इसको अन ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं OL को UL कर दूंगा, यहाँ पे कर दिया तो ये अन ऑर्डर लिस्ट आ गया। इसको अगर मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा तो ये आ गया अन ऑर्डर लिस्ट। सिमिलरली मेरे को अगर डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिखूँगा DL, स्मॉल में लिखना, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी DL लिख दिया। यहाँ पे DT ले लेता है, जैसे कि मैं ले लेता कॉफ़ी एंड अगर मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूँ तो कॉफ़ी तो चलो आ गया। इसमें मैं फिर डालता DD एंड यहाँ पे देखेंगे इट्स हॉट, मैंने इट्स हॉट लिखा तो ये जो है इस तरीके से आ गया। यानी कि इसका डेफिनेशन है, इसका उसका अंदर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, डेफिनेशन टाइटल और डेफिनेशन। एंड इनफैक्ट अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो देखो क्या होगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा ऑफ कोर्स। एंड जनरली हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। एंड इसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से भी डेफिनेशन बना सकते हो कि अलग अलग बना लो, या चाहिए तो हम लोग इसके अंदर ही और बना दो, तो हम लोग और जितने चाहिए उतने बना सकते हैं। तो ये होता है डेफिनेशन लिस्ट। अभी इसके बाद एक लिस्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है ना, कि हम लोगों को कंबाइन कर रहे हैं, हम लोग इसको कंबाइन करें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को। ये अनऑर्डर लिस्ट है एंड इनफैक्ट मैं ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट को ये अनऑर्डर लिस्ट में कंबाइन कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये LI के अंदर जाऊँगा, ये टेक्स्ट के बाद जाऊँगा, मैं सिंपली वापस लिखूँगा UL एंड वापस लिखूँगा LI। तो यहाँ पर ले लेते सेकेंड में बहुत बार 2-3 बार प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट उसके अंदर और लिस्ट। इसको मैं जितना चाहूँ उतना कर सकता एंड सेम सिमिलरली मैं इस तरीके से भी कर सकता। तो ये टोटली आपकी मर्जी होगी, जैसा यूज़ करना है वैसा करो। कुछ डाउट है इसमें? ओके अभी हम लोग ने एक एट्रीब्यूट देखा था टाइप। अगर मैं स्मॉल ए डालूंगा तो ये स्मॉल ए में आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, 1 डालूंगा तो 1 में आ जाएगा। एंड सिमिलरली हमारे पास कैपिटल A आता है एंड इसके बाद आता है आई, छोटा वाला आई, तो इस तरीके से आएगा। एंड रोमन नंबर वाला आई, तो ये इस तरीके से आ गया। एंड इनफैक्ट अगर यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस डालोगे तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिख भी रहे कि कौन से यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सो इतना ही था लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती है, बट इतना एक बेसिक चीज़ रहती है जो हमें पता होनी चाहिए थी। नेस्टेड लिस्ट इज लाइक, ये देख रहे हो इस तरीके से दिखती है, इसका कोड इस तरीके का है एंड आउटपुट ऐसा आ रहा है, मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया। सो कोई डाउट है यहाँ पे? No. ओके No. देन